अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप बहुत सारी जगह पर पढ़ते रहते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि नहायत आसान और सिंप्लीफाई कर कर सिर्फ 7 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन करूँ कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वो 7 पॉइंट्स क्या हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट जो है, पहले जब आपने अगर आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, सो सबसे पहले तो रेलिवेंट वोकैबुलरी, यानी कि आपने ये टारगेट करना है कि आप हैं कौन और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो ऑब्वियसली आप अगर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। वो एक घर से हाउस होल्ड रिलेटेड थिंग्स हो सकती हैं जो कि ज्यादा इस्तेमाल में आपके आएंगे, जो आपके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले फिक्रे हैं या जो उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको वर्ड्स का आना लाजमी है। और वो फिर किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, वो आप किसी भी बुक से लेकर वो कंटेंट लेकर याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जो पॉइंट उठाया वो ये कि आपने पहले लोकेट करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर एक इंजीनियर है तो उसकी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट वोकैबुलरी की डिफरेंट है। वो जॉब करता है, ईमेल राइटिंग करनी पड़ती है, तो सबसे पहले आपने अपना एरिया लोकेट करना होता है कि आप असल में हैं कौन और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमने अपना एरिया लोकेट कर लिया। जबकि एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी है जो जनरल वोकैबुलरी है, यानी कि वो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई जॉब करने वाला शख्स है, या बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, वो किस तरीके से इंप्रूव होगी वो अब हम आगे चलकर देखते हैं। अब उसको जब आपने एरिया लोकेट कर लिया तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने जब कुछ वर्ड्स आपने रीड किया, उसका मीनिंग के साथ जब रीड किया तो उसके सिनोनिम्स के साथ उसको याद करें। कम से कम एक वर्ड के अगर 3 सिनोनिम्स आप याद कर लेते हैं तो उसका एक फायदा ये, जैसे कि एक वर्ड है रिस्पेक्ट, डिग्निटी, डेकोरम। अब ये 3 वर्ड सिमिलर मीनिंग देते हैं, इसका मतलब है इज्जत। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं तो अगर आप एक वर्ड भूल जाते हैं तो आपके पास इसकी रिपीटिशन में दूसरा वर्ड आ जाता है, तीसरा आ जाता है। सो किसी भी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये कि कम से कम 3 सिनोनिम्स आप याद कर लें, और फिर उन 3 में से अगर एक भूलेंगे तो दूसरा माइंड में रहेगा, दूसरा भूलते हैं तो तीसरा, जैसे प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, तो एक ही सांस के अंदर याद कर लें, ताकि वो आपको अगर भूलते भी हैं, अगर आपके माइंड में एक लफ्ज नहीं आ रहा तो आपके पास बाकी का ऑप्शन मौजूद रहे, और ऑब्वियसली वो रेपिटेशन को भी कम करेगा। फिर जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है ये, जब आपने वर्ड गेन कर लिया, लिख लिया अपने पास किसी भी जगह से, वेबसाइट से, किसी जगह से, जब वो वर्ड देख लिया, अब इसको करना क्या है। उसको करना ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस, हम जब स्काइप पर भी क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट्स को जो वोकैबुलरी का जो हमारा जो तरीकाकार है वो ये कि जब हम वर्ड्स दे देते हैं उसके बाद हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि आपने इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल कर कर एक पैसेज बना लेना है। जैसे कि अगर उसके अंदर 10 से 12 अल्फाज आए हैं तो वो टेंसेस को अप्लाई करते हुए उन्हीं तमाम अल्फाज की एक प्रैक्टिस बनाएगा, और जिसके अंदर वो फिक्रे जबरदस्ती डालने की कोशिश करेगा वो उन वर्ड्स को, और फिर उसको लिखेगा। अगर आप अपने 10 फिक्रों पर मुश्तमिल जो आपने जो 10 वर्ड्स अगर याद किए एक दिन के, और उसको आप 5 या 6 लाइनों के अंदर बना लेते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई करके यूज करते हैं, तो वो फिर आपके माइंड में बैठ जाएगा। याद रखें, सिर्फ रट्टा लगाने से, 10 लफ्ज याद करने से इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। आपने उसको जबरदस्ती, जैसे हम कर रहे होते हैं, हम एक पैराग्राफ बना देते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर उन अल्फाज को जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, और स्टूडेंट जब उसको लिखता है तो उसके माइंड में बैठ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको पैसेज में यूज करना है। एंड देन वोकैबुलरी एक समंदर है। कोई भी शख्स दुनिया का ये दावा नहीं कर सकता कि उसको दुनिया का हर लफ्ज की वोकैबुलरी आती है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल ये कि मेन स्ट्रीम वर्ड्स, कम से कम आपकी के पास मेन स्ट्रीम वर्ड्स के मीनिंग होने चाहिए। ये मेन स्ट्रीम वर्ड्स कौन से होते हैं? मेन स्ट्रीम वर्ड्स वो हैं जो ऐसे अल्फाज जो आपकी समाज से टकराते हैं, आप सुनते हैं एक दिन में एक से ज्यादा दफा। अगर कोई ऐसा लफ्ज जो आपने एक से ज्यादा दफा सुना है या 2-3 दफा सुना है एक ही दिन में, तो इट मीन्स कि वो एक मेन स्ट्रीम वर्ड है, उस वर्ड है, और उसका मीनिंग आपको आना लाजमी है। आजकल जैसे कुछ लफ्ज बहुत कॉमन हुए हैं, ये जो वायरस आया इसके बाद आप देखते हैं क्वारंटाइन का लफ्ज आया, इसके अलावा लॉकडाउन का वर्ड, ये जो बार बार ये वर्ड यूज हो रहे होते हैं, कि इनमें से कितने लफ्ज हैं जो आपको पहले नहीं मालूम थे। लेकिन अगर नहीं मालूम थे, डजंट मैटर, वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं था, आपकी मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो बार बार आ गए। इट मींस ये अब आप पर फर्ज हो गया कि कम से कम बाकी वोकैबुलरी छोड़ दें, लेकिन जो वर्ड आपसे बार बार तकाजा कर रहा है कि मुझे जान लें, उसके बारे में मीनिंग जरूर जान लें। इसी को कहते हैं मेन स्ट्रीम। ये मिनिमम लेवल ऑफ इंक्रीजिंग योर वोकैबुलरी है
کہ آپ سارا نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم جو لفظ بار بار آپ کی آنکھوں سے آ رہا ہے, کوئی شاپ کا آپ روڈ پر جا رہے ہیں اور شاپ کا نام لکھا ہوا ہے, روز گزرتے ہیں وہاں پر نام لکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتہ لگ رہا. ایک ورڈ ہے ٹرینڈ سیٹر ہیئر کٹر, میں دیکھتا ہوں اب یہ ٹرینڈ سیٹر کا کیا میننگ ہے, آپ روز گزرتے ہیں وہاں سے لیکن آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں, پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانے. تو یہ کیا رہ رہا ہے مین اسٹریم. اب ٹرینڈ سیٹر کا مطلب ہے جو ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے, کوئی بھی فیشن سیٹ کر دیتا ہے. لہٰذا جب آپ ورڈز کو کریں تو آپ مین اسٹریم ورڈز کو یاد کر لیں جو آپ کے پاس بار بار آ رہے ہیں, پھر اپنی ووکیبلری میں لوکیٹ کریں الفاظ کو. یہ ایک بڑی زبردست ٹرک ہے, یہ کس طریقے سے ورک آؤٹ کر سکتی ہے کہ آپ نے ایک ورڈ یاد کیا اور اس کو آپ نے اپنی جو آپ کی روٹین کی کوئی لائف ہے وہاں پر آپ نے یاد کر لیا. جیسے آج کل ایک ورڈ بہت کامن ہوا کوارنٹائن کا, جب یہ وائرس کا آیا, مجھے یاد ہے کہ یہ میں نے کہاں پر سب سے پہلے پڑھا تھا. جب آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, جو لوگ یوز کرتے ہیں اینٹی وائرس ان کو معلوم ہوگا, اس کے اندر جب وائرس کو صاف کیا جاتا ہے تو ایک فولڈر دیا جاتا ہے کوارنٹائن فولڈر, اس میں اس وائرس کو صاف کیا جاتا ہے. تو مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ اس کا میننگ ہے کہ وائرس کو الگ کر کر صاف کرنا, کو الگ کر دینا, جدا کر دینا انفیکٹڈ چیز کو. سو جب یہ ورڈ دوبارہ آیا تو میرے مائنڈ میں, کیونکہ میری ریلیونٹ میں نے جو اس کو لوکیٹ کیا تھا اپنی ووکیبلری میں, تو وہ ایک دم ریپیٹ ہوا اور مجھے اس کا میننگ آ گیا. میں نے کسی جگہ یاد نہیں کیا لیکن اس کو اپنی میموری میں رکھا ہوا تھا. اسی طریقے سے جب لاک ڈاؤن کا ورڈ آج کل چلتا ہے, تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ بہت کامن ورڈ تب ہوا تھا جب آج سے کچھ سال پہلے پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو لاک ڈاؤن اسلام آباد, وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. تو ایک دم بحث چھڑ گئی تھی کہ لاک ڈاؤن کیا ہوگا, کیسے سٹی بند کر دیا جائے گا, وٹ ایور. تو یہ وہاں سے ورڈ میرے مائنڈ میں تب سے بیٹھا ہوا ہے. سو ورڈز کو آپ اپنی میموری میں بٹھا لیتے ہیں جس سے وہ آپ کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر ریڈنگ کرنا اوبویسلی ایک کامن چیز ہے, سب کہتے ہیں اچھی چیز ہے. آپ نیوز پیپر ریڈ کرتے ہیں, آپ بکس پڑھتے ہیں, تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, وہ تو اوبویسلی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. پھر جو لاسٹ اور امپورٹنٹ چیز ہے, اپنی آبزرویشن کو بڑھانے کی کوشش کریں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا مین اسٹریم ورڈز, کتنے لوگ ہیں اگر آپ غور کریں وہ سڑک پر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزوں کے لفظ آ رہے ہوتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے, ڈفرینٹ چیزیں, لیکن وہ اس کو آبزرو بھی نہیں کرتے, وہ بس بلائنڈلی جاتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو جب تک آپ کی آبزرویشن اچھی نہیں ہے, آپ چیزوں کو پڑھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, آپ اپنی ووکیبلری امپروو نہیں کر سکتے. لہٰذا ووکیبلری کے لیے اپنی آبزرویشن کو اسٹرانگ کر لیں, یہ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتا ہے. سو یہ 7 پوائنٹ اگر آپ اپلائی کریں تو آپ کی ووکیبلری کافی بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز ایک ترتیب کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل سید علی رضا کاظمی لازمی سبسکرائب کریں, اور مجھ سے 1-to-1 آن لائن انگلش لینگویج کلاس لینے کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور کورس کا آغاز کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.